आज हम आप लोग को मोस्टली किचन गार्डन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। किचन गार्डन आज के डेट में जितने भी तरह के हम खेती करते हैं उसको एक छोटे से एरिया में, है ना, विदाउट लेबर, उसमें कोई लेबर नहीं लगाना है, घर के मेंबर के सहयोग से और उनकी पसंद की चीज़ों को उगाना और वो घर के पास होना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट जब मिला करके आते हैं वो उसको हम किचन गार्डन करते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है जैसे फूल गोभी हम लगाते हैं, फूल गोभी का पूरा खेत भी लगाते हैं, देखा होगा आपने। फूल गोभी को हम छोटे एरिया में भी लगाते हैं, किचन गार्डन में भी लगाते हैं। मूली लगाते हैं, मूली का आपने देखा बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन वगैरह होता है। या आलू का ही है, जैसे आपने बोला कि मैंने आलू लगा लिया है, तो वो आपने खाने के लिए ही लगाया होगा, बेचने के लिए तो नहीं लगाया होगा अभी। तो ये जो एक छोटे से एरिया में अपनी ज़रूरत के अनुसार हम जानते हैं कि हमारी पूरी साल की रिक्वायरमेंट उसमें से पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ दिनों के लिए, जो साल के 8 महीने रख लो आप, अगर जोड़ करके 7-8 महीने भी या 6 महीने भी अगर आप की सब्जी आप अपने किचन गार्डन से निकाल लेते हैं तो इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं है। किचन गार्डन एक्चुअली हमारे घर के पास होना चाहिए, सबसे पहली बात। जहाँ पे आप ब्रश करते भी आप वहाँ जा सको, कई बार धूप सेंकने का दिल करता है तब भी आप वहाँ जा सको। पानी देने की ज़रूरत हो, अगर नलके से नहीं आ रहा है तो घर से बाल्टी से पानी लिया, उसमें पौधे में डाल दिया। सुबह शाम आपको उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं गांव में, शहर में मान सकता हूँ कि शहर में आपने देखा होगा कि बालकोनी वगैरह में लोगों ने, है ना, छत के ऊपर किचन गार्डन वगैरह छोटे छोटे गमलों में आजकल बहुत सारे पॉट आते हैं जिसको हम एग्रो बैग कहते हैं। आपने देखा होगा हरे रंग का लिफाफा वगैरह टाइप का होता है और बहुत ड्यूरेबल होता है वो। तो उसमें लोग अब सब्जियां वगैरह लगाते हैं। जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो वो भी किचन गार्डन, वो भी चाहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा धनिया का पत्ता चाहिए तो मैं अपने गमले में लगा लूँ, पुदीना का मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं वो कि जो उनको पता है। या मिर्च का बूटा लगा लेंगे, मिर्च की कितनी ज़रूरत होती है, 2-4 मिर्च की ज़रूरत हरी मिर्च की होती है, वो लगा लूँ। या इस टाइप के पौधे लगा लूँ, पालक लगा लेते हैं, धनिया लगा लेते हैं, है ना। तो इस तरह की जो हम कल्टीवेशन करते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार, जो मेरी इच्छा है, जिसको मुझे ज़रूरत है। जैसे आप घरों में तुलसी सबको देखा होगा लगाते हुए, सबके घरों में तुलसी होता है, नहीं भी होता है तो भी गमले में लगाते हैं। कोई उसके बारे में, कल्टीवेशन के बारे में लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन लोग लगाते ज़रूर हैं कि ये पौधा मिट्टी में लगता है, इसको गमले में भी लगा सकते हैं, इसको रोज़ पानी हम डालते हैं, जल डालते हैं तो ये पौधा बढ़ेगा। जब सर्दी होता है तो उसको किनारे रख देते हैं कि उसको पत्ते ख़राब ना हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें कैसे है, यही कल्टीवेशन है ना। और बहुत लोग हैं जो तुलसी की लार्ज स्केल पे भी कल्टीवेशन खुले खेत में भी होती है। तो कहने का मतलब ये, फिर तो उसमें ज़रूरत क्या होता है, तुलसी के पत्ते खा लिए, चाय बनाते समय तुलसी के 4 पत्ते डाल दिए, वो लेने के लिए आप कहाँ जाओगे, किसी के पास जाओगे। तो आदमी कुछ चीज़ों की ज़रूरत बहुत थोड़ी मात्रा में होती है हर समय। जैसे आपको बोला धनिया का पत्ता है, अब इसकी ज़रूरत ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर समय उसकी ज़रूरत होती है। जब भी आप सब्ज़ी बनाते हो, दाल बनाते हो, तड़का लगाते हो तो उसमें थोड़ा सा डालने की ज़रूरत होती है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। या कोई चटनी बना रहे हो तो थोड़े से पुदीने के पत्ते चाहिए, तो इस टाइप का। या कोई चटनी पीस रहे हो तो हरी मिर्च 2 चाहिए। तो ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, अदरवाइज आप जाओगे दुकान में तो वैसे तो हम बोलते हैं ना कि मुफ्त की कोई चीज़ कोई दुकानदार नहीं देता है। आप जाते हो ना दुकान में, आप बोलते हो कि थोड़ा सा धनिया डाल दो,
है ना, थोड़ा सा वो बिना कहे भी डाल देता है, वो हरी मिर्च भी डाल देता है, तो आप क्या सोचते हो कि मुफ्त का डालता होगा वो? हाँ, ऐसा तो दिमाग में नहीं सोचते आप। ये भी सोच लो कि वो उसका एडिशन आपके जो सब्जी लगाई है उसमें ऑलरेडी कर चुका होता है, उसको भी पता है कि ये मैंने मुफ्त ही देनी है, क्योंकि वो तो बाजार से खरीद के लाया है, तो डेफिनेटली है कि वो उसका कीमत उसको तो चाहिए। तो जो टमाटर उसको पता है कि हम 15 रुपये खरीद के लाए, 20 रुपये किलो बेचेंगे, तो 20 की जगह वो 22 रुपये बेचेगा। उसको पता है कि 2 रुपये का धनिया मेरे को देना ही देना पड़ेगा, तो उसका दाम तो उसी से निकालेगा। वो लाता भी उसी के लिए, फ्री के लिए। लोग कहते तो हैं कि फ्री है, फ्री कुछ भी नहीं होता, हमारे दिमाग में होता है कि वो फ्री है, बट उसका दाम तो वो वसूलता ही है। तो वही है जो किचन गार्डन है, वो कंसेप्ट ये कहता है कि आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, सोना नहीं आप, हाँ सच में सो रहे हो आप? आपको बोल रहा हूँ हरे रंग, हाँ हाँ, मैं आप सो जाओगे तो आपको यहाँ बैठाऊंगा, चाहे यहाँ बैठाऊंगा, सबसे अच्छी जगह पे। नहीं सोना आपने? इतना मेरी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है, नींद आ रही है आपको? ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना किचन गार्डन का, ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ना। पहला क्या कॉन्सेप्ट है? घर के पास होना चाहिए। घर की जितनी ज़मीन है इसमें हमने किसी का ज़मीन नहीं दबाना है। घर से 10 15 20 25 मीटर भी दूर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपका खेत सबसे नज़दीक वाला, अगर घर के पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है तो घर के पास वाली ज़मीन या अपने छत के ऊपर भी आप किचन गार्डन कर सकते हो। बहुत सारे लोग गाँव में, आप सोचते हैं ना कि गांव में लोग किचन गार्डन नहीं करते हैं, छत के ऊपर, ज़मीन पे तो करते ही हैं, छत के ऊपर भी लोग किचन गार्डन करते हैं। और वो करते हैं क्या? ग्रो बैग ले आते हैं। बहुत सारे अब लोगों के शौक़ बहुत हो गए हैं, यूट्यूब देख करके, ये देख करके लोगों को दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो जब वो लोग चीज़ें देखते हैं ना, तो वो देख करके वो उसकी इच्छा होती है। अब जैसे सीमेंट का बैग है, सीमेंट का बैग देखा है ना बाज़ार में, मतलब आप जब किसी का कंस्ट्रक्शन होता रहता है तो सीमेंट की बोरियां होती है, उसकी लाइफ बहुत होती है, लोग उसका यूज़ करते हैं। और मैं कई बार प्रमोट भी आजकल बहुत यूट्यूब से कर रहा हूँ इसको, कि उसको फेंको नहीं, वो मल्टी टाइम यूज़ होता है। मतलब एक बार बैग को आपने गोबर की खाद, मिट्टी वगैरह सब चीज़ से मिला करके अच्छी तरह से भर दिया आपने, आधी बोरी को मोड़ दो, आधा कर दो, और उसमें आप धनिया, पालक, मेथी, सरसों सब कुछ लगा सकते हो, इवन भिंडी, फूल गोभी, सब कुछ। इवन कई लोगों को तो मैंने देखा है कि मक्का भी लगाया उन्होंने, एक ही बैग में 5-6 पौधे लगा दिए, और बहुत अच्छे क्वालिटी का मक्का की हरा छल्ली खाने के लिए हो जाता है। तो कुछ भी आप लगा सकते हो। और कहीं भी आपका जो पूरा छत जो होता है, जो खाली होता है, सबके पास कंक्रीट के घर हैं, तो आप गमले खरीदने से अच्छा है कि 50 पैसे 1 रुपये का ये मिल जाता है। अगर पड़ोस में काम चल रहा होगा तो मुफ्त का दे देगा वो, तो आप उससे मांग लो, फेंकना ही होता है उन्होंने, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है, घर के नज़दीक होना चाहिए, जहाँ पानी की व्यवस्था है वहाँ बनाना चाहिए। ज़मीन वो जगह जिसमें पानी बारिश होने पे ज़मीन थोड़ी गीली ज़्यादा ना रहे, मतलब थोड़ा उसमें जल निकास की सुविधा हो, ठीक है ना, तो वो जगह आपके लिए हो। उसके बाद आता है कि कब क्या लगाएं, कि उससे पहले बात आती है कि कौन सी सब्ज़ी हमको लगानी है। इसमें वही सब्ज़ी लगानी है जो मुझे पसंद है। जिस घर का किचन गार्डन है उस घर की को वो लोग मतलब वो पसंद करते हैं। मैंने यहाँ देखा कई लोग, लौंकू जानते हो ना, देखा है आपने, लगाया होगा, बहुत फलता है ना, एक पौधा लगा दो। अब लौंकू लोगों ने लगा दिया है, पूरा फैल जाता है, उसका बेल कैसा होता है? राम तोरी की तरह होता है, तोरी की तरह दिखा है ना, और पूरा फैल जाता है और इतना फलता है, हर गांठ पे एक लौंकू लगा होता है। खाते तो है नहीं लोग, इक्का दुक्का का एक आध दिन खा लिया, तो बाकी है तो टेस्टी सब्जी, लेकिन जब वो चीज़ें खाते नहीं हो तो लगाते क्यों? ज़रूरी नहीं है लगाने का। अगर आपको लगाना ही, खाना ही है, एक आध दिन किसी दिन का आपको लगता है, तो किसी अड़ोस पड़ोस से लोग तो ऐसे क्विंटल के क्विंटल दे देते हैं कि ले जाओ मेरे यहाँ से आकर के। तो वो चीज़ें नहीं लगानी आपने। किचन गार्डन में कहता है कि आपने वो चीज़ें बिल्कुल नहीं लगानी जो आपको पसंद नहीं है, आपके फैमिली को पसंद नहीं है, ठीक है। तो पहला तो वो कि आपने सेलेक्ट वही सब्जी करनी है जो सब्जी आपको पसंद है। अब आ गया कि पूरे साल हमने लगाना क्या है। किचन गार्डन का दूसरा, खेत की तैयारी। आपके पास जितना ज़मीन है, आप ज़मीन बढ़ा भी नहीं सकते हो, घटा भी नहीं सकते हो, लेकिन मैक्सिमम एरिया को आप कवर करने की कोशिश करो। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो हम एक बार लगा देते हैं तो 8-8, 9-9 महीना तक चलता रहता है ना। जैसे आपने गंडियाली देखा है, खाते हैं आप लोग? गंडियाली के क्या खाते हैं आप लोग? पत्ते भी खाते हैं,
है ना, उसका कंद भी नीचे वाला निकलता है, वो भी खाते हैं, गंडियाली जो होता है। अब पत्ते भी खाते हैं, दोनों चीज़ खाते हैं। तो आप जानते हो जब उसका पत्ता हम काटते हैं तो उसका ग्रोथ रुक जाता है। पत्ते, जब पत्ता नहीं होगा तो नीचे से वो जो गंडियाली निकलने वाला है वो छोटा निकलता है। तो आप दो तरीके से इसको लगा सकते हो कि कुछ ऐसे लगा दो गंडियाली जो साइड में, जिसके आप सिर्फ पत्ते खाओ, नीचे बने या ना बने उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपको बढ़िया चाहिए उसको अच्छा सा सेवा करो और उसको, उसके पत्ते को नुकसान ना हो। जितना ज़्यादा समय तक पत्ते रहेंगे उतना बड़ा साइज का आपका गंडियाली बनेगा, ठीक है ना। तो वो है। दूसरा है कुछ ऐसे सब्जियां हैं जो मैंने बोला कि जो 7-8 महीना तक चलता है, तो उनको बाउंड्री पे लगाना चाहिए, जो सबसे किनारे, जैसे बेल वाली सब्जियां, जितनी भी बेल वाली सब्जी है उसको कोशिश बीच में ना लगा करके किचन गार्डन के बाउंड्री पे लगाओ। अच्छा, सर्दियों में जितनी, आप सर्दी की हम बात करते हैं, सर्दियों में जितनी भी सब्जियां होती हैं नॉर्मली किसी में बेल नहीं होता है, कि होता है ना, तो मटर में होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा, वो भी फुट 1.5 फुट का होता है। आप मटर लगाते हो, उसके अलावा धनिया है, पालक है, मेथी है, सरसों, आपको पास छोटी छोटी क्यारी होनी चाहिए। देखो 2 तरीके हैं, या तो आप क्यारी बनाओ, क्यारी सिस्टम लोग लगते हैं, छोटी छोटी 2 मीटर बाई 2 मीटर की क्यारी या 1 मीटर बाई 1 मीटर की क्यारी, बहुत होता है। आपको खुद ही लगता होगा, कई बार ऐसा होता है कि हमें धनिया का पत्ता इतना चाहिए, इतना सा एरिया भी, जितना ये टेबल है ना, अगर इतने एरिया में ही हमने धनिया लगा दिया बढ़िया तरीके से, तो हम एक सीजन धनिया इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो आपने वो सोच करके लगाना है कि कितना हमको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा लगाने की क्या ज़रूरत है। जब धनिया हमने खाना ही थोड़े से पत्ते हैं या चटनी या जो भी कुछ बनाना है, तो हमारे को थोड़ा सा एरिया चाहिए, तो उतना ही एरिया में आप धनिया लगाओ। जितना आपको पालक चाहिए, पालक क्या होता है, पालक आपने देखा है ना, पालक को क्या करते हैं, पालक की पनीरी भी लगती है। इसकी पौधा अगर आप लगा दो और एक ही जगह पे कई सारे पौधे जम जाएं, तो एक एक उखाड़ के अगर आप जैसे टमाटर लगाते हैं ना वैसे लगा दोगे तो वो चल पड़ता है। धनिया भी चल पड़ता है। धनिया भी एक जगह आपने लगा दिया, बहुत सारे धनिया के पौधे निकल गए, तो थोड़ा बड़ा हो जाने के बाद जब उसकी जड़ें थोड़ी मोटी हो जाए, उसको उखाड़ के जड़ समेत दूसरे जगह पर लगा दो आप, गमले में या उसी पौधे, तो वो चल पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो धनिया है, पालक है, मेथी है और सरसों है। ये पत्ते वाली सब्जियां तो हम 4-5 ही ज़्यादा खाते हैं मोस्टली। बथुआ आपके खेत में हो जाता है, बथुआ खाते हो आप लोग? बथुआ जानते हो? बथुआ जानते हो कैसा होता है? जब कनक के खेत में जाते हैं ना, पेड़ तो नहीं बोलते हैं, उसको पौधा बोलते हैं। पेड़ तो आम का होता है, पौधा बोलते हैं। और वो जो पौधा होता है वो मुलायम होता है, उसके पत्ते 2 तरह के होते हैं। एक गुलाबी कलर का होता है जिसके पत्ते ऊपर में गुलाबी हल्के रहेंगे, और एक होता है प्योर हरा होता है और बहुत देखने में चमकीला पत्ता लगता है, हाथों में लेंगे तो फिसलेगा, ऐसा चिकना होता है। तो वो जो है उस बथुए का करेक्टर। आप बथुआ आजकल क्या है ना, घास, आप लोग कनक लगाते हो तो कनक में घास भी निकालना होता है कि नहीं निकालते हो? तो स्प्रे करते हो। मैक्सिमम लोग आजकल घास में, कनक और मक्की दोनों में ही घास का स्प्रे कर देते हैं। तो जो बथुआ जो है हमारा ऑलरेडी हमारे खेतों से इसीलिए ख़त्म हो रहा है। नहीं तो पहले बथुआ का बीज खेतों में गिर जाता था, फिर लोग जाते थे कनक के खेत में, और बथुआ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन और आयरन है, सबसे ज़्यादा। अगर आयरन, तो वो बथुआ का साग वहीं से लेते थे। ये नेचुरल तरीके से बथुआ का सीड गिर गया और बथुआ का पौधा उग गया, फिर उसको हम जड़ समेत उखाड़ते थे और ला करके उसको साग, उससे बढ़िया साग दुनिया में कोई भी नहीं है। इवन आप उसका बथुआ का साग पालक से भी, चौलाई से भी सबसे बढ़िया है वो, इवन मेथी के साग से भी है। अगर आप उसको रियली में, और 2 से 3 महीना इसको खाना चाहिए। अगर 2 से 3 महीना जिस समय ये निकलता है उस समय 3 महीना अगर आपने खा लिया तो आयरन की कमी पूरे साल की आपकी पूरी हो जाएगी, रेगुलर अगर आप खाते हैं। तो बथुआ है, बथुआ को भी उखाड़ करके आप किचन गार्डन में उखाड़ के 10 पौधे लगा दोगे ना तो बढ़ता रहता है, और इसको तोड़ते रहो तो ये कटिंग निकलते रहती है। ऊपर से तोड़ देते हैं ना, तो फिर उसमें से शाखा देखा होगा आपने, घर के पास कई बार लगे होते हैं, तो तोड़ते, उसके पत्ते तोड़ लिए, फिर उसमें से शाखा निकल गया, फिर तोड़ लिया, तो 7वें 8वें दिन उसकी तुड़ाई हो जाती है और आप उसको लगातार खा सकते हो। आजकल बथुआ लोग किचन गार्डन में, हाई स्टोरी बिल्डिंग में भी लगाते हैं। अपने बथुआ का पौधा बिकता है इसमें क्या, मिट्टी के लिफाफे में। जो गुलाबी वाला बथुआ है ना, वो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है, थोड़ा चमकीला होता है, वो बड़े पत्ते भी उसके बड़े होते हैं, तो आप ये लगा सकते हो। प्लस मटर, जितने भी तरह के आपके जो डायरेक्ट सोइंग वाले हैं, धनिया, पालक, मेथी, जिसके बारे में, इसका
शलजम जो लगाते हैं आप लोग, खाते हैं आप लोग? ये पशुओं को खिलाते हैं? नहीं खिलाते हैं? खिलाते हैं ना। दूध बढ़ता है, उसमें कैल्शियम बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है, एक्सेस। और सलजम बोलते हैं, सलगम बोलते हैं, जो भी है वो उसका जो है ना वो जो बन जाता है मूली की तरह गोल वाला। तो उसके बाद उसको क्या करते हैं लोग आजकल, तो बाज़ार में तो अब तो खैर चलो सब्जी इसकी लोगों को प्रचलन थोड़ी ज़्यादा हो गई है। अदरवाइज़ बहुत जगह जाओगे आप नीचे वाले एरिया में तो लोग शलजम लगाते इसीलिए हैं, किस लिए? पशुओं के लिए, पशुओं को खिलाने के लिए। पशु को खिलाते हैं, बोले इसका दूध सीधे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम चाहिए पशुओं को, तो दूध के लिए वो करते हैं। तो शलजम भी लगा सकते हो, मूली है, गाजर है। अब इन सब्जियों को जब आप 10 तरह की सब्जियां तो कम से कम ऐसी है जो आप इस समय सर्दियों में आप लगा सकते हो। लेकिन इसको लगाने का तरीका क्या है? जैसे आप लहसुन लगाते हो, लहसुन भी लगाएंगे आप, इस समय लहसुन की कलियां लगाते हैं। लहसुन को आप कैसे लगाते हो? हम लगाते हैं एक एक कली को अलग करके, छोटी कलियों को नहीं लगाना। जब भी आप चाहते हो कि बड़े साइज का लहसुन निकले तो हमको हर समय क्या चुनना पड़ेगा? पहले ये तो एक तरीका तो ये भी है कि पूरे लहसुन को आप ज़मीन में दबा दो, पूरे लहसुन का जो है ना उसको ज़मीन में हल्का सा दबा दो, उसके जड़ को लगा दो और आधा दिखना चाहिए तो, और उसको पानी देते रहो या रेत में लगा दो आप। तो थोड़े दिनों के बाद उसमें से पत्ते निकलने, अंकुर जिसको बोलते हैं, लुंगे बोलते हैं जिसको, वो निकलना शुरू हो जाएगा 4, 5, 7, 8 दिन में। उसके बाद उसको आप तोड़ दो, जड़ समेत वो अलग अलग हो जाएगा, सब में थोड़ी थोड़ी जड़ें अपने आप रहेगी। जो मोटे मोटे वाला होगा ना उसको आप लगा दो, जो नहीं जर्मिनेट किया उसका आप सब्जी बना के खा जाओ, जैसे भी आप तड़का वगैरह लगाते हो। तो ये भी तरीका है। अदरवाइज लहसुन लगाने का ये बेस्ट टाइम है अक्टूबर का महीना। अगर आपको लहसुन लगाना है और अच्छे क्वालिटी का लहसुन आपने लगाना है और अच्छी प्रोडक्शन करनी है तो लहसुन को लगाने का अक्टूबर का महीना सबसे बेस्ट है। लहसुन को जब भी हम लगाते हैं तो हमको लहसुन को ज़मीन से आधा जो है, आधा भाग ही ज़मीन के अंदर होना चाहिए। मतलब लहसुन लगे हुए खेत में पता लगना चाहिए कि लहसुन खेत में ऑलरेडी लगा हुआ है, ऊपर से दिखना चाहिए, पूरा का पूरा नहीं, ज़मीन में नहीं दबाना है। ज़मीन में दबाएंगे तो उसका जो बल्ब है ना वो छोटा रह जाएगा, इसलिए उसको जितना पकड़ते हैं हाफ उतना लेकर के ज़मीन में दबाना है। कम से कम अगर बड़े साइज का लहसुन है आपका तो इतनी इतनी दोनों साइड से इतना इतना डिस्टेंस रखना है, तभी आपका लहसुन बढ़िया होगा। लहसुन के ऐसा नहीं कि हमारा छोटा वाला लहसुन है तो उसको इतना इतना नज़दीक पे लगा देंगे तो वो बड़े साइज का कभी नहीं बनेगा। चाहे बड़े साइज वाले को भी इतना नज़दीक, उसको कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए लहसुन को, और इतना दूरी पे आप लगाओगे तभी अच्छे क्वालिटी का लहसुन निकलेगा। बहुत लोग तो बहुत दूरी पे भी लगाते हैं, आप लाइनों से लाइनों की दूरी काफ़ी रखते हैं, इतना रखते हैं, और वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि उसके पत्ते का फैलाव ज़्यादा होता है, और पत्ते जब जितना ज़्यादा फैलेंगे उतनी बढ़िया लहसुन नीचे बनेगा, क्योंकि पत्ता ही खाना बनाता है। तो लहसुन में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि लोग सोचते हैं कि छोटी गट्ठी है इसको नज़दीक नज़दीक लगा देते हैं, पत्ते एक दूसरे के ऊपर चढ़े होते हैं तो वो अच्छे क्वालिटी का लहसुन नहीं बनेगा। जब भी आप उसको लगाओ सो नहीं आप, अब आपका नंबर है, ठीक है? तो आपको नहीं बोल रहा हूँ, आपका पड़ोसी सो रहा है तो ठीक है ना। तो वो लहसुन जो है उसको लगाना। उसके बाद आपने क्या करना है, लहसुन के जहाँ लहसुन लगाते हो उसके किनारे किनारे बाउंड्री पे आप धनिया लगा सकते हो, उसके किनारे किनारे आप पालक लगा सकते हो, उसके किनारे किनारे आप मेथी लगा सकते हो, ठीक है ना, लहसुन के। फिर कई लोग लहसुन के साथ धनिया भी लगा देते हैं बीच बीच में लाइनों में, वो भी टेक्निक है इसमें। उससे क्या होगा कि लहसुन में घास नहीं आएगा, खरपतवार निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन लहसुन को 3 गुड़ाई की आवश्यकता होती है, कम से कम 2 से 3 गुड़ाई। तो लहसुन को के ज़्यादा बीच में नहीं लगाने से बेटर है कि उसके किनारे किनारे बाउंड्री पे आप लहसुन को जो भी चीज़ लगाना है उसको लगा सकते हो आप। 1 इंच भी ज़मीन, आपका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि 1 इंच भी ज़मीन हमारी किचन गार्डन में खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें लगा दो। अब उसके अलावा है जैसे प्याज लगाने का टाइम आ जाएगा थोड़े दिनों के बाद, दिसंबर में लगाते हैं प्याज उखाड़ के। पनीर, इस समय पनीरी देते हो आप लोग कि पनीरी खरीद के लाते हो? देते हैं जो, तो दे दिया कि नहीं दे दिया अभी? क्यों लेट नहीं हो जाओगे? पनीरी देने का अभी बेस्ट टाइम है, कम से कम 65 दिन की पनीरी आपकी होनी चाहिए, 60 से 65 दिन की, तब प्याज बढ़िया बनेगा। तो आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 15 के बाद लोग लगाना शुरू कर देते हैं।
तो पनीरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये ध्यान रखना आपने। ज़्यादा छोटी पनीरी भी नहीं हो, ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, मोटी होनी चाहिए। तो वो पनीरी लगाने का इस समय बेस्ट टाइम है। आप प्याज को जब आप लगाते हो उसमें भी वही डिस्टेंस रखना है। जब आप प्याज लगाने की शुरुआत करोगे तो प्याज को भी कम से कम एक लाइन से लाइन की दूरी एक इतना रखना है ज़रूरी, और प्याज से प्याज की दूरी भी कम से कम इतना रखना ज़रूरी है लाइनों में जब आप लगाते हैं। उसके बाद प्याज जब आप लगाते हो, प्याज और लहसुन को गोबर की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा गोबर नहीं डालना चाहिए। गोबर की खाद किसको ज़रूरत है? धनिया में है, पालक में है, मेथी में है, जिनके हरे पत्ते ज़्यादा चाहिए। ठीक है, हरा पत्ता समझते हैं ना, जिसको हम पत्ते के लिए उगाते हैं। हम उसमें फल नहीं चाहिए, हमको बीज नहीं चाहिए, हमको उसके पत्ते, तो उसमें गोबर की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो बीच बीच में आप जब भी आपको ज़रूरत हो, जैसे 1-2 कटाई कोई चीज़ का पालक का ले लिया, तो थोड़ा बहुत गोबर की मात्रा या केचुआ खाद वगैरह आप उसमें डाल सकते हो। तो उन्हीं सब्जियों को आप उगाओ जिसको आप जैसे किचन गार्डन में जो उगा रहे हो, तो जो गोबर है उसको वेस्ट नहीं करो, आप गोबर उसी में डालो जिसकी ज़रूरत है। लहसुन में और प्याज में ज़्यादा गोबर की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में चाहिए। लेकिन उसमें प्याज और लहसुन में क्या चाहिए कि उसको पानी मिलना चाहिए, इरिगेशन, चाहे आप जैसे भी देते हो इरिगेशन उसको चाहिए, लेकिन लगातार नहीं चाहिए, थोड़े दिन सूखना भी चाहिए। और 3 गुड़ाई, बिना कहे 3 गुड़ाई उसकी ज़रूरी है, और वो भी फरवरी के बाद आपने गुड़ाई करनी है। और प्याज और लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। आप लोगों ने पीछे बार देखा होगा, बीमारी आ गई थी या आ जाती है, आते हैं बीमारी प्याज लगाते हो तो, कि नहीं आता है? प्याज में आता है बीमारी? नहीं आता है। प्याज में वो निकलता है ना, फूल जैसा। नहीं, फूल निकलने के लिए मैंने बोला, अगर आप 1 जनवरी के बाद प्याज लगाओगे ना, रोपाई करोगे, तो फूल कम आएगा। फूल आने के 2-3 कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि बीज पुराना है तो फूल आ जाएगा, जल्दी लगा दिया तो फूल आ जाएगा, और या आपने लगातार उसको सूखा रखा है, खेत को पानी दिया ही नहीं है, तो फूल आएगा। ये 3 कारण होते हैं मैक्सिमम फूल के। कोई न्यूट्रिएंट की कमी से नहीं होता है, कोई पोषक तत्व की कमी से बहुत कम होता है। तो ये 3 चीज़ें में 2 चीज़ तो आपके कंट्रोल में है, पानी आप दे सकते हो, और दूसरा रोपाई जो इसकी है वो कब करनी है? जनवरी में। ठीक है ना। बाकी जितनी भी सब्जियां, अब आप लेट हो जाओगे ना, जैसे आपका मटर है, मटर लगाने का अभी सबसे बेस्ट टाइम है। ठीक है ना। एक मटर तो लग चुका जो हमने सितंबर में लगा देते हैं, जिसको अगेती मटर बोलते हैं, और दूसरा मटर इस समय मध्य वाला लगता है। तो अभी से लेकर नवंबर तक आपका मटर जो लगेगा, इस समय टेम्परेचर मटर के लिए बिल्कुल सही है। आप लगाओगे और 8 दिन 10 दिन के बाद वो अंकुरित हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा, मटर का हो सकता है सड़ जाए, निकलेगा ही नहीं। तो ये मटर लगाने का भी सबसे बेस्ट टाइम है। पालक, धनिया, मेथी, ये कितने दिन में जर्मिनेट हो जाता है? 4 से 5 दिन, 1 सप्ताह के अंदर इनको निकल जाना चाहिए। और जब आप इनको लगाते हो, जब भी आप जैसे जितने भी पत्ते वाले मैं सब्जी बता रहा हूँ, तो इसको लगाने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपको लाइन में लगाना है। कोई लोग चुक के लगाते हैं, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, थोड़े थोड़े बीज डाल दिया, ऐसे भी करते हो आप लोग। या कई लोग लाइन में नालियाँ बनाते हैं हल्की, और उसमें बीज थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। ये बेस्ट टेक्निक है। और जब भी बीज को आप डालो, जिसको हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं, वो बीज को क्या करना है? ढकना है। किस चीज़ से? गोबर की खाद से या केचुआ खाद, जो महीन खाद हो जाता है ना। गोबर थोड़ा सा, जैसे 1 किलो गोबर की खाद, गोबर है ना, और 1 किलो मिट्टी, दोनों को अच्छी तरह से मिला लो आप, है ना। और उसके बाद उसको बीज को ढको आप, और जब आप बिजाई कर देते हैं तो तब तक पानी नहीं देना है जब तक कि वो निकल ना जाए। उसके पहले सिंचाई नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे लगा दिया, लहसुन भी लगा दिया, पानी दे देते हैं, है ना, या हमने धनिया लगा दिया क्यारी में, उसके बाद पानी दे देते हैं, तो आधा जो बीज है ना, चांसेस रहता है उसके सड़ जाने का। या जो कीड़ा होता है ना, उसको मिल जाता है टाइम कीड़े उसको खाने का। जब वो अंकुरित होता रहता है ना, तो उसी समय उसका जो गिरी होता है ना, हर दाने में गिरी कुछ ना कुछ होता है। वो अलग बात है, जैसे चावल होता है, चावल का छिलका उतारते हैं तो उसके अंदर होता है चावल तो उसी तरह से हर चीज़ का होता है। आप उसके मेथी का वो करोगे तब आप देखोगे, या आप हर चीज़ का, मटर को भी छिलका उतारोगे तो देखोगे उसके अंदर गिरी होता है।
और वही उसका भोजन होता है, और उसके खाने के चक्कर में वो कीड़ा आपके खेत में लग जाएगा और आपका जर्मिनेशन जो चीज़ें निकलनी चाहिए वो नहीं निकल पाती है। तो एक तरीका तो आपने ये रखना है कि लाइन में लगाओ। सिंचाई, अगर क्यारी आपका सूखा हुआ है तो पहले पानी लगाओ, पानी लगा करके उसको 1-2 दिन छोड़ दो। आप पानी डाल करके थोड़ा सा बाल्टी से डाल दो या फुहारे से डाल दो, जैसा भी है। और उसके बाद खुदाई करके, गुड़ाई कर, थोड़ा मिट्टी खोद करके जब भुरभुरी हो जाए तो उसके बाद पानी नहीं डालना है। फिर उसके बाद जितना जल्दी हो आप उसमें क्या करो, बिजाई कर दो, ठीक है। उसके बाद तब तक नहीं, चाहे वो 15 दिन ही क्यों ना लगे, तब तक पानी नहीं डालना है, उसको रहने देना है। बहुत लोग कहते हैं हमने लगाया, जैसे खास करके प्याज की उरी लगाते हैं, पनीरी जब लगाते हैं तो प्याज की पनीरी हम डालते हैं, उसके बाद बीज अंकुरित तो हो जाता है और सूखने लगता है, पूरा का पूरा पनीरी हमारा आधा से ज़्यादा सूख जाता है या कीड़े खा जाते हैं। तो वो कारण क्या है कि एक तो मेन कारण है कि हम उसको सिंचाई बहुत ज़्यादा जैसे ही निकलने लग गया सिंचाई करना शुरू कर देते। तब तक नहीं करना है जब तक कि पत्ता अपने आप खड़ा ना हो जाए, एक पत्ता ना निकल जाए। या आप जैसे घिया लगाते हैं तो घिया का पत्ता निकलता है ना पहले, जब तक 2 पत्ते न निकल जाएं ज़मीन पे, जब तक उसका रूट ना पकड़ ले तब तक सिंचाई नहीं करना चाहिए। तो सिंचाई नहीं करने के लिए आपको पहले सिंचाई करना है, बिजाई से पहले, और करके उसके बाद जब मिट्टी थोड़ा चलने लायक हो जाए, भुरभुरी हो जाए, जब मिट्टी पानी की मात्रा थोड़ी 1-2 दिन के बाद कम हो जाए, तभी उसके बाद बिजाई करो आप। आई बात समझ में? बीज को ढकना किस चीज़ से है? गोबर और मिट्टी के मिश्रण से, ठीक है ना। लहसुन जब आप लगाते हो, प्याज लगाते हो, तो लगाने के बाद उसको तब तक सिंचाई नहीं, लहसुन को तो ठीक है। प्याज जब आप लगाते हैं लाइनों में, तो प्याज लगाने के बाद उसको 15 दिन तक सिंचाई नहीं करना, ओस ही काफ़ी है इस समय, जब तक प्याज जमीन ना छोड़ दे। हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसके कारण से हमारे जो प्रोडक्शन है किचन गार्डन में वो उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। जब तक दोनों पत्ता अपने आप, जो पत्ता आपने लगाएंगे ना, अगले दिन देखेंगे वो लेट जाएगा ज़मीन पे, हो जाता है ना ऐसा। लेकिन आप देखना 6-7 दिन अगर आप छोड़ दोगे, आपको उस पर ममता नहीं करनी है कि मैंने तो पौधा सूख रहा है पानी दे देते हैं, उसको रहने देना आपने। 1-2 दिन के बाद देखोगे आप, 2-3-4 दिन के बाद, कि वो पौधा अपने आप, पत्ता जो है उसका खड़ा होना शुरू हो गया। जड़ को जानते हैं, पानी से ज़्यादा हवा की ज़रूरत है, पता है आपको। किसी भी तरह के जड़, गमले में भी अगर पौधे आपके सूख रहे हैं ना, उसका ये कारण नहीं है कि उसमें आपने पानी नहीं दिया है, ये जान लेना आपने। गमले की गुड़ाई करो, 2-4 दिन तक उसकी मिट्टी को हल्की रखो, उसमें पानी नहीं देना। जब उसके बाद थोड़ा 2-3 दिन के बाद उसके बाद आप पानी दो, ताकि उसकी जड़ें थोड़ी टूटे। गमले में खास करके पौधे लोग लगाते हैं तो बोलते बड़ा अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाता है। उसके बाद उसको हवा जब उसके जड़ को मिलेगा ना, तब जाकर के वो ग्रोथ करेगा। तो जड़ों को हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा। हम ट्रैक्टर क्यों चलाते हैं? मिट्टी में चलाते हैं ना, कि नहीं चलाते हैं? क्यों चलाते हैं, कभी सोचा है? इसलिए चलाते हैं कि हवा की मात्रा को मिट्टी में जाए, उसकी वो क्या बोलते हैं उसको, जो सख्त हो गया है ना, उसको कम करें हम। और वो जड़ को डेवलप करने का, जड़ को ग्रोथ करने का वो प्रॉपर इन्वायरमेंट तभी, जब उसको वातावरण तभी मिलेगा जब हवा और पानी का बैलेंस 50-50% रहेगा। आई बात समझ में? मेरे को ऐसा लगा कि शायद महिलाएं का ज़्यादा आई है तो बहुत ज़्यादा प्रश्न करने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने करनी है। दूसरा, अब इसकी देखभाल कैसे करनी है ना। हमारे के लिए देखभाल क्या होता है, छोटी छोटी बातें मैं बताता हूँ आपको। देखभाल क्या होता है किचन गार्डन में, पौधे में क्या होता है, बीमारी लगती है, कीड़े लगते हैं, और हम इसमें क्या खाद डालें, यही 3 चीज़ का ध्यान रहता है, ठीक है ना। तो हम अपने किचन गार्डन में क्या खाद डालें, उसका सबसे बढ़िया इलाज है कि आप उसमें गोबर की खाद डालो, ठीक है ना। उससे किचन गार्डन में और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर उससे ज़्यादा आप अच्छी फैमिली है, पढ़ी लिखी फैमिली है और मैनेज कर सकती है, तो नीम की खल्ली बाज़ार में आता है, पैकेट में आता है, 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो का पैकिंग आता है। वो भी आप नीम की खल्ली साल में 2 बार आप किचन गार्डन में डाल सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज़ आप क्या कर सकते हो, ये तो हो गया पोषक तत्व के लिए। हमारे पास आता है बोन मील भी आता है, जो हड्डियों वाले खाद जिसको बोलते हैं, जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, वो भी साल में 1-आध बार आप इसको यूज कर सकते हो। तीसरा चीज़ आपका है केचुआ खाद। चौथा, केचुआ खाद अगर आपके पास, केचुआ जानते हो, देखा है आपने, संगलोए क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
तो उसका जो बनाया हुआ खाद होता है वो भी डाल सकते हो। आजकल वो 10-15 रुपये किलो मिलता है बाज़ार में, आप अगर लोगे तो। अगर खुद बना रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डाल सकते हो। तो ये 4 चीज़ों से ही आपने किचन गार्डन की न्यूट्रिएंट देनी है। पोषक तत्व तो आपका इसी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कीड़े और बीमारी के लिए। कीड़ा और बीमारी के लिए जितने भी आपने अभी लीफ वाले सब्जी लगाओगे, जितने भी पत्ते वाले सब्जी, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, आपका धनिया, पालक, मेथी, सरसों, जो भी है, अगर इसमें आपको या किसी में, या प्याज में, लहसुन में, किसी में कीड़ा लगे तो बेकिंग पाउडर आता है, आपने देखा घर में होता है। किस लिए यूज़ करते हो आप लोग? नहीं यूज़ करते हो? क्या बोलते हैं आप लोग? खाने वाला सोडा? नहीं, खाने वाला सोडा बाजार से नहीं लाते हो? बहुत सस्ता होता है, पाउच में आता है, 10 रुपये 15 रुपये का देता है। खाने वाला सोडा 1 चम्मच ले करके और उसको पानी में डालो आप, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच, छोटा सा चम्मच से, और उसको स्प्रे करो आप 2-4 लीटर पानी लेकर। उससे आप लगातार 5 दिन 7 दिन के बाद स्प्रे करते रहो, ठीक है ना। इससे कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, कोई भी कीड़ा होगा। आई बात समझ में? सबसे बढ़िया इलाज। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर इसमें ऐड कर सकते हो तो थोड़ा सा सिरका डाल सकते हो, 1 चम्मच सिरका। इससे और ज़्यादा ग्लॉसी आपका धनिया, पालक, मेथी आएगा। अगर इसमें थोड़ा सा उसको बोलते हैं ईस्ट जानते हो? ईस्ट भी जानते होगे ना, हो तो वो भी 10 रुपये का पैकिंग आता है, लिफाफे में 10 ग्राम शायद होता है, उसको भी आप थोड़ा सा डाल सकते हो। और इसको डाल करके और थोड़ा सा गुड़, इनको डाल करके आप एक बर्तन में 10 लीटर 5 लीटर के केनी में 100 ग्राम गुड़ डाल दिया, है ना। 2 चम्मच आपने उसमें खाने वाला सोडा डाल दिया, 1 पाउच उसमें खोल के ईस्ट डाल दिया, है ना। और थोड़ा सा आपने इसमें जो खाने वाला सोडा है ये डाल दिया। चारों चीज़ को डाल करके इसको पानी 10 लीटर के उसमें डाल करके और इसको छोड़ दो। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मात्रा भी है, थोड़ा अगर चाहते हो तो इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हो, खट्टी दही, ताज़ी नहीं, थोड़ी सी खट्टी, जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होता है। और उसको डाल करके छोड़ दो। थोड़ा सा उसमें 2 दिन 4 दिन के बाद उसको बोतल में भरा और स्प्रे कर दिया पूरे क्यारी के ऊपर। हर चौथे 5वें दिन आप करते हो, ना तो कीड़ा लगेगा, ना बीमारी लगेगी, ना कोई किसी तरह का कट वर्म लगेगा, ना कोई काटने वाला कीड़ा, ना तोड़ने वाला, ना पत्ते खाने वाला, ना सुरंग बनाने वाला, कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। ना लाही आएगी, ना तेला आएगा, ना मक्खी आएगी, ना फ्रूट फ्लाई लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। कितना सस्ता सा इलाज है ना। इसको आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको जब मूड करे, आपका वैसे तो हल्दी 200, 250, 300 रुपये किलो, अगर घर का हल्दी है तो हल्दी का स्प्रे आप कर सकते हो। सिंपल हल्दी को आप डाल दिया बोतल में, 1 चम्मच डाला 1 लीटर में, और 1 चम्मच उसमें डाल करके थोड़ा सा हिला दिया, उसका स्प्रे कर दिया। कभी उसका मिर्च का स्प्रे कर दो आप, फूल के पौधे वगैरह हैं उसके ऊपर स्प्रे, इस सब के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं होगा। और देखना कुछ दिनों के बाद उसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, पत्ते बड़े अच्छे निकलेंगे, साफ सुथरे चमकीले पत्ते होंगे। पौधा तो तभी होता है ना, तभी उसकी कमजोरी दिखती है जब वो उसको कीड़ा कहीं नुकसान पहुंचाता है, कहीं चाहे वो जड़ में क्यों ना लगाओ। इवन आप गुड़ का पानी और सिरका डाल करके और खाने वाला सोडा लेकर के अगर खेत में थोड़ा 1 बाल्टी में घोल करके खेत में या डाल देते हो तो नीचे की मिट्टी बहुत अच्छी, बैक्टीरिया की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और मिट्टी आपकी वैसी हो जाएगी जैसे लोग जैविक खेती करते हैं, है ना। जब आप सिंचाई करते रहते हो, मान लिया लहसुन का खेत है, उसमें सिंचाई कर लिया, घोल करके उसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया, थोड़ा ईस्ट डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया और थोड़ा खाने वाला सोडा, उसको घोल दिया, अच्छी तरह से घुल गया, उसके बाद उसी पानी में डाल दिया। आप देखना वो मिट्टी कैसा हो जाएगा, 1-2 बार के बाद ही आपको पता लग जाएगा एकदम। मिट्टी, जड़ों को क्या चाहिए? पोली चाहिए। पोली का मतलब, पोला कब होगा? जब उसमें हवा और पानी दोनों बैलेंस होगा, और प्लस ये तभी होगा जब उसमें जीवाणु होगा और सारे हानिकारक। खेत को सफाई नहीं करनी होती है, खेत में जीवाणु रखने होते हैं। ये जो जीवामृत, बीजामृत डालते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया की मात्रा तो बढ़ाते हैं, फंगस की मात्रा तो बढ़ाते हैं कि ज़मीन में जितनी ये चीज़ें ज़्यादा होगी, यही चीज़ हमारे खेत को ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें आपने किचन गार्डन में करनी है। तो आपको देखा खाद के रूप में क्या डालना है, बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए क्या डालना है, और फलों की तुड़ाई। नहीं आप खाते हो धनिया, मान ले पालक लगा दिया, बड़े बड़े पत्ते हो गए, आपको थोड़ा ही चाहिए था, फिर तो उसको काट करके पशुओं को खिला दो, चाहे पड़ोसियों को दे आओ, आप मुफ्त का दे आओ। वैसे तो पड़ोसियों को मुफ्त का देने जाओगे तो बोलेंगे पता नहीं क्या बात है देने आया, है ना, शक करते हैं ना लोग। तो वो ज़रूरत नहीं है, नहीं हो तो पशु को खिला दो आप, या सुखा करके आप उसको घर में रख लो। आप सुख से हर सब्जी, पता आपको हर सब्जी सूखती है,
हर सब्जी को हम सुखा के रख सकते हैं, धनिया हो, मेथी हो, पालक हो, फूल गोभी हो, गाजर हो, मूली हो, सलगम हो, सबको हम सुखा के रख सकते हैं और सबको हम बाद में यूज कर सकते हैं। ज़्यादा थोड़ा सूख गया उसके बाद फ्रीजर में रख दो आप, अपने जो फ्रिज का सबसे ऊपर वाला जहाँ आइस बनता है वहाँ रख दो आप। मेथी पत्ता है, मेथी का जो कसूरी मेथी वगैरह होता है उसको सुखा करके ऐसे काट लेना है, बांध देना है उसको और घर में टांग देना, कहीं से लगा हुआ दीवार से नहीं हो, और पंखा चलाओ ना चलाओ अपने आप सूख जाएगा वो, उसमें हरापन भी रहेगा। और नहीं तो ब्लांचिंग करते हैं, जैसे मटर आप लोग करते हो, मटर को क्या करना है, मटर को छीलना है, छील करके दाने निकाल लो आप, बहुत ज़्यादा मटर हो रहा है आपको तो उसके बाद गर्म पानी करना, उबलता हुआ पानी, उसमें सीधा मटर को डाल दिया, वैसे नहीं डालना, कपड़े में बांध के 3 मिनट तक उसको डूबे रहने देना है। उसके बाद तुरंत निकाल करके बिल्कुल आइस वाला ठंडा, जिसमें थोड़ा बर्फ़ के टुकड़े वगैरह डाल के पानी में रखो एक जगह, वो भी बर्तन रखो, उसमें से निकाला और तुरंत उसमें डाल दिया, ठीक है। उसमें से तुरंत निकाला, उसके बाद टांग दिया, सारा पानी निकल गया। निकलने के बाद उसको क्या करो आप, लिफाफा जो जीपर आता है ना आजकल 10-10 रुपये का 1-1 किलो का, उसमें डाला दाने को और फ्रिज में रख दिया। अगले 6 महीने के बाद भी आप खाओगे तो एकदम मीठा मटर लगेगा, वो इतना टेस्टी है, वो सूखा मटर का टेस्ट नहीं आएगा ये। तो आप हर चीज़ को, किचन गार्डन के जितनी भी चीज़ है, टमाटर है उसकी स्लाइस कर दो, स्लाइस करके आप उसको और उसको सुखा के रख दो आप, उसका पाउडर बना करके जब आप तड़का लगाते हो उसमें पानी में डाला, 2-4 स्लाइस इतना सा डाला गर्म पानी में, वो अपने आप टमाटर की तरह हो जाएगा। उसके बाद आप उसका तड़का लगाओ, खट्टापन वैसा ही रहेगा। धनिया का पत्ता है, जिस समय होता है तब तो बहुत होता है, तो उसको काट करके और बांध करके गुच्छी और थोड़ा सा टांग दिया, या पेपर के अखबार के ऊपर फैला के रख दिया, फिर 2-4 दिनों के धूप में नहीं रखना है, फिर उसका रंग भी रह जाएगा। या ब्लांचिंग करते हैं गर्म पानी में वैसे डाला तो वो हरापन भी रहेगा फिर। तो ये सारी चीज़ें हैं किचन गार्डन में। तो ये सारा चीज़ ये किचन गार्डन में ही आता है, लगाने से लेकर के, मैनेजमेंट से लेकर के, उसको जब एक्स्ट्रा हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो क्या करें, जब उसको अगले सीजन तक यूज़ करने के लिए क्या करें, वो भी सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। कोई प्रश्न, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, खाना खाने का टाइम हो गया आप लोग का। कोई प्रश्न है तो